दोस्तों, जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने पूर्वोत्तर की ओर भी कदम बढ़ाए, जहां उनको चाय के साथ तेल मिला। उनको इस पर डाका डालना था। उन्होंने वहां पाया कि यहाँ के लोग बहुत सीधे सरल हैं और ये लोग वैष्णव सनातनी हैं, परंतु जंगल और पहाड़ों में रहने वाले ये लोग पूरे देश के अन्य भाग से अलग हैं तथा इन सीधे साधे लोगों के पास बहुमूल्य संपदा है। अतः अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ के लोगों को देश के अन्य भूभाग से पूरी तरह काटने को सोचा। इसके लिए अंग्रेज लोग ले आए इनर परमिट और आउटर परमिट की व्यवस्था। इसके अंतर्गत कोई भी इस इलाके में आने से पहले परमिट बनवाएगा और एक समय सीमा से आगे नहीं रह सकता। परंतु इसके उलट अंग्रेजों ने अपने भवन बनवाए और अंग्रेज अफसरों को रखा जो चाय की पत्ती उगाने और उसको बेचने का काम करते थे। इसके साथ अंग्रेजों ने देखा कि इस इलाके में ईसाई नहीं है, अतः इन्होंने ईसाई मिशनरी को उठा के यहाँ भेजा। मिशनरियों ने इस इलाके के लोगों का आसानी से धर्म परिवर्तित करने का काम शुरू किया। जब खूब लोग ईसाई में परिवर्तित हो गए तो अंग्रेज इनको ईसाई राज्य बनाने का सपना दिखाने लगे। साथ ही उनका आशय था कि पूर्वोत्तर से चीन, भारत तथा पूर्वी एशिया पर नजर बना के रखेगा। अंग्रेजों ने एक चाल और चली। उन्होंने धर्म परिवर्तित करके ईसाई बने लोगों को एसटी का दर्जा दिया तथा उनको कई सरकारी सुविधाएं दी। धर्म परिवर्तित करने वालों को कुकी जनजाति और वैष्णव लोगों को मेती समाज कहा जाता है। तब इतने अलग राज्य नहीं थे और बहुत सारे नगा लोग भी धर्म परिवर्तित करके ईसाई बन गए। धीरे धीरे ईसाई पंथ को मानने वालों की संख्या वैष्णव लोगों से अधिक या बराबर हो गई। मूल लोग सदा अंग्रेजों से लड़ते रहे, जिसके कारण अंग्रेज इस इलाके का भारत से विभाजन करने में नाकाम रहे। परंतु वो मेती हिंदुओं की संख्या कम करने और परिवर्तित लोगों को अधिक करने में कामयाब रहे। मणिपुर के 90% भूभाग पर कुकी और नगा का कब्जा हो गया, जबकि 10% पर ही मेती रह गए। अंग्रेजों ने इस इलाके में अफीम की खेती को भी बढ़ावा दिया और उस पर ईसाई कुकी लोगों को कब्जा करने दिया। आजादी के समय वहां के राजा थे बौद्ध चंद्र सिंह और उन्होंने भारत में विलय का निर्णय किया। 1949 में उन्होंने नेहरू को बोला कि मूल वैष्णव जो कि 10% भूभाग में रह गए हैं, उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। नेहरू ने उनको जाने को कह दिया। फिर 1950 में संविधान अस्तित्व में आया। 1960 में नेहरू सरकार द्वारा लैंड रिफॉर्म एक्ट आया, जिसमें 90% भूभाग वाले कुकी और नगा ईसाइयों को एसटी में डाल दिया गया। इस एक्ट में यह प्रावधान भी था जिसमें 90% कुकी नगा वाले कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं और जमीन खरीद सकते हैं। परंतु 10% के इलाके में रहने वाले मेती हिंदुओं को यह सब अधिकार नहीं था। यहीं से मेती लोगों का दिल्ली से विरोध शुरू हो गया। नेहरू एक बार भी पूर्वोत्तर के हालात को ठीक करने नहीं गए। उधर ब्रिटेन की MI6 और पाकिस्तान की ISI मिलकर कुकी और नगा को हथियार देने लगी, जिसका उपयोग वो भारत विरुद्ध तथा मेती वैष्णवों को भगाने के लिए करते थे। मेतियों ने उनका जमकर बिना दिल्ली के समर्थन के मुकाबला किया। सदा से इस इलाके में कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोगों की सरकार रही और वो कुकी तथा नगा ईसाइयों के समर्थन में रहे। चूंकि लड़ाई पूर्वोत्तर में ट्राइबल जनजातियों के अपने अस्तित्व की थी, तो अलग अलग फ्रंट बनाकर सबने हथियार उठा लिए। पूरा पूर्वोत्तर ISI के द्वारा एक लड़ाई का मैदान बना दिया गया। जानकारी के लिए बताते चलें कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने मिशनरी के साथ मिलकर चीन से आई कुछ जनजातियों को मणिपुर की पहाड़ी इलाकों और जंगलों की नागरिकता देकर बसा दिया। ये लोग ISI के पाले कुकी तथा नगा ईसाइयों के समर्थक थे तथा वैष्णव मेतियों से लड़ते थे। पूर्वोत्तर का हाल खराब था, जिसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं निकाला गया था और एक दिन इंदिरा गांधी ने आदिवासी इलाकों में एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया, जिसका आर्मी तथा वायुसेना ने विरोध किया। परंतु राजेश पायलट तथा सुरेश कलमाड़ी ने एयर स्ट्राइक किया और अपने लोगों की जान ले ली। इसके बाद विद्रोह बढ़ गया। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड दशकों तक कुकियों और चीन लोगों की अफीम की खेती तथा तस्करी का खुला मैदान बन गया। म्यांमार से ISI तथा MI6 ने इस अफीम की तस्करी के साथ हथियारों की तस्करी का एक पूरा इकोनॉमी खड़ा कर दिया,
जिसके कारण पूर्वोत्तर के इन राज्यों की बड़ी जनसंख्या नशे की भी आदी हो गई। नशे के साथ हथियार उठाकर भारत के विरुद्ध युद्ध फलता फूलता रहा। 2014 के बाद मोदी सरकार ने एक्ट बेस्ड पॉलिसी के अंतर्गत पूर्वोत्तर पर ध्यान देना शुरू किया। भारत सरकार के बीच नागा एकॉर्ड के बाद हिंसा में कमी आई। भारत की सेना पर आक्रमण बंद हुए। भारत सरकार ने अभूतपूर्व विकास किया, जिससे वहां के लोगों को दिल्ली के करीब आने का मौका मिला। धीरे धीरे पूर्वोत्तर से हथियार आंदोलन समाप्त हुए। भारत के प्रति यहाँ के लोगों का दुराम कम हुआ। रणनीति के अंतर्गत पूर्वोत्तर में भाजपा की सरकार आई। वहां से कांग्रेस और कम्युनिस्ट का लगभग समापन हुआ। इसके कारण इन पार्टियों का एक प्रमुख धन का स्रोत, जो कि अफीम तथा हथियारों की तस्करी था, वो चला गया। इसके कारण इन लोगों के लिए किसी भी तरह पूर्वोत्तर में हिंसा और अशांति फैलाना जरूरी हो गया था, जिसका ये लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। हाल ही में 2 घटनाएं घटी। पहली, मणिपुर उच्च न्यायालय ने फैसला किया है कि अब मेती जनजाति को एसटी का स्टेटस मिलेगा। इसका परिणाम ये होगा कि नेहरू के बनाए फॉर्मूले का अंत हो जाएगा, जिससे मेती लोग भी 10% के सिकुड़े हुए भूभाग की जगह पूरे मणिपुर में कहीं भी रह सकते हैं, बस सकते हैं और जमीन ले सकते हैं। ये कुकी और नगा को मंजूर नहीं। दूसरी, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि सरकार पहचान करके म्यांमार से आए अवैध चीन लोगों को बाहर निकालेगी और अफीम की खेती को समाप्त करेगी। इसके कारण तस्करों का गैंग सदमे में आ गया। इसके बाद ईसाई कुकियों और ईसाई नागाओं ने अपने दिल्ली बैठे आकाओं, कम्युनिस्ट लुटियन मीडिया को जागृत किया। पहले इन लोगों ने अखबारों और मैगजीन में गलत लेख लिखकर उल्टी जानकारी देकर शेष भारत के लोगों को बरगलाने का काम शुरू किया। उसके बाद दिल्ली से सिग्नल मिलते ही ईसाई कुकियों और ईसाई नागाओं ने मेती वैष्णव लोगों पर हमला बोल दिया, जिसका जवाब मेतियों ने दुगने वेग से दिया और इन लोगों को बुरी तरह कुचल दिया। अभी भारत की मीडिया का एक वर्ग, जो कम्युनिस्ट तथा कांग्रेस का प्रवक्ता है, अब रोएगा, क्योंकि पूर्वोत्तर में मिशनरी, अवैध घुसपैठियों और तस्करों के बिल में केंद्र सरकार ने खोलता तेल डाल दिया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।